आज के स्टॉक टॉक में पहला स्टॉक अपन टीसीएस डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया 2022 के जो लेवल्स हैं इसने तोड़ दिए हैं एंड पूरी तरह से रेडी है भैया एक और ब्रेकडाउन देने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो भैया ऑलरेडी निकल गए होंगे, नहीं निकले हो तो भैया 2900 के नीचे थोड़ा सा अपना 10-15 नीचे एसएल लेके काम करो, क्योंकि अब 2022 के लेवल यहाँ पे जो है आ चुके हैं फाइनली। ठीक है, और अगर ये लेवल टूटते हैं, ठीक है, ये वाले, तो भैया यहाँ से एक और जो है क्रैश टाइप का पॉसिबल है। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। देखो, इसमें वीडियो में 6 शेयर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड उन 6 शेयर में मैं पर्सनली क्या काम करने वाला हूँ वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन मत लेना, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ इन शेयर्स में। ठीक है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने एडवाइजर से पूछ के करो जो भी करना है। पहले टीसीएस को सुन लो। टीसीएस मेरी फर्स्ट बाइंग मैंने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, एंड मेरा मूड है भैया सेकंड बाइंग करने का। देखो, आईटी सेक्टर एज अ होल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आईटी सेक्टर अगर आपको लगता है नहीं यार टीसीएस रिस्की है या इन्फोसिस रिस्की है, विप्रो रिस्की है, आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप पता क्या कर सकते हो, आईटी 20 करके, ये ऐड को इग्नोर करना, आईटी 20 करके एक ईटीएफ आती है, निपॉन की ईटीएफ है, वहां पे भी जो आप पोजीशन बना सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपके मन में है कि भैया मुझे लेना है। ठीक है, टीसीएस प्योरली यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेट बनेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई पैसा बनता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो हमें लंबा होल्ड करना पड़ेगा। तो 3 से 4 टुकड़ों में मेरा प्लान है इसको बाई करने का। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी मैं ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी मैं इस जोन के आसपास प्लान कर रहा हूँ बाई करने की। एक्जैक्टली मैं जोन आपको बताता हूँ, ये जोन बन रहा है मेरा 2600 के आसपास मोटा मोटा। ठीक है, और 2600 से लेके 2650 के आप एक रेंज पकड़ लो। ठीक है, इस 50 पॉइंट के दौरान मैं जो अपनी यहाँ पे सेकंड बाइंग भी कर लूंगा। थर्ड बाइंग मेरी होगी इस जोन के आसपास, जो कि बनेगा यहाँ पे 2300 के आसपास का। ठीक है, तो देखो आते हैं नीचे का लेवल प्ले किया जाएगा, लिया जाएगा शेयर को, नहीं आता है नीचे का लेवल तो भैया छोड़ दूंगा, मैं नहीं प्लान करूंगा फिर वहां पे और उठाने का। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में फिर से बोल देता हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, 2021 के रेट पे आ गया। देखो प्रॉब्लम्स हैं आईटी सेक्टर में, बहुत प्रॉब्लम है। एक तो ट्रम्प चाचा जो है भैया पगला गए हैं। ठीक है, उसके बाद भैया H1B वीजा का उन्होंने कांड कर दिया, तो यहाँ पे चीजें बिगड़ी हुई हैं। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्स यहाँ पे सिचुएशन होती हुई हमें देखने को मिल रही है आईटी सेक्टर में। एंड बिलीव मी, दिस इज द वर्स्ट फेज जो आप देख रहे हो इस समय आईटी सेक्टर है। इसके बाद जब भी यहाँ से रिकवरी आएगी, मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 से 2 साल में रिकवरी आ जानी चाहिए, तब आपको बहुत इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं मिलने वाली है फिर। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनका आपको डट के सामने करना है और 2 साल का प्लान करना है होल्ड करने का। ठीक है, अगले स्टॉक पर मूव ऑन करते हैं। तो अगला स्टॉक है गाइस हमारे पास ट्रेंड। एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ट्रेंड इज ऑल्सो क्वालिटी स्टॉक नो डाउट, बट ट्रेंड में दिक्कत ये है वैल्यूएशन बहुत महंगे है भाई। अभी भी इस लेवल में मैं बोलूंगा भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ट्रेंड में देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो तो बताऊंगा, बट उससे पहले डिस्क्लेमर मुझे देना जरूरी है कि वैल्यूएशन एक तो इतने महंगे हैं कि आज के लेवल में भी आप बोलोगे इतना गिरने के बाद कि भाई अंधा पैसा लगाना है, चलो चलो टीसीएस जैसा लगा देता है, तो मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, टीसीएस फिर भी आज के रेट पे वैल्यूएशन वाइज एक अच्छे वैल्यूएशन में आ गया, 20 के पीई पे चल रहा है। ठीक है, बट ट्रेंड आप भैया थोड़ा खतरनाक है मामला यहाँ पे। ठीक है, और अगर ग्रोथ स्लो होती है, इकोनॉमी स्लो होती है, तो भाई ट्रेंड जैसे शेयर्स की गंदी वाली वाट लगती है। 50% क्रैश कुछ भी नहीं होता है वहां पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है आपको देख सुन के चलना पड़ेगा। ट्रेंड में मैंने जो है फर्स्ट क्वांटिटी ली है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है वो। ठीक है, समझ लो कितनी कम क्वांटिटी ली है मैंने, ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली है और बस ऐसे ही ले लिया अभी। ठीक है, बस ट्रैकिंग पर्पस के लिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी, देखो मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको वीडियो में बता के चलूंगा कि भाई मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, या मेरी क्या पोजीशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, मैं चाहता तो इस चीज को अवॉइड कर देता कि ये मैं बोल देता भाई नहीं लिया है मैंने। ठीक है, बट मैंने लिया है और बहुत छोटी क्वांटिटी ली है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बट मेरा मूड है कि भैया इधर के आसपास मुझे मिलता है, इट विल बी अ बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो इधर के आसपास मैं इसको प्लान करूंगा भाई लेने का। ये लेवल्स है 4200 के। ठीक है, 4200 इसका पहला लेवल बनेगा जहां पे ये अट्रैक्टिव जोन में मेरे हिसाब से। ठीक है, और सेकंड लेवल इसका बनेगा यहाँ पे ये लेवल्स पे। ठीक है, ये बनेंगे आपके ये 3093, मोटा मोटा पकड़ लो 3100। ठीक है, एक 4200, फिर उससे सीधे 1100 पॉइंट नीचे है ये लेवल। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स पे आता है, मैं पर्सनली ऐड करूंगा अच्छी क्वांटिटीज में। बट आज के डेट में मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली है, मैं पहले बोल देता हूँ इस चीज को, एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, मतलब जीरो भी हो गया मुझे फर्क ना पड़े उतनी कम क्वांटिटी है। बट इन 2 लेवल्स पे अगर मेरे को ये शेयर मिलता है तो जरूर मैं यहाँ पे प्लान करूंगा एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो है जो मैं कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो भी करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेंड की अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए भैया वीक है, साफ दिख रही है भाई चीजें। अपना यहाँ पे ये वाले जो है सपोर्ट को भी तोड़ दिया है इसने। ठीक है, ये करके जुजुक करके जो तोड़ा है आज के दिन, ठीक है, इस वीक में ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है अभी और इसमें गिरावट बाकी है, बाकी तो भैया ऊपर वाला है भैया, ऐसा आप बोल नहीं सकते भाई गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, अगर मान लो इनकेस आपको गिरावट में मौका नहीं मिलता है डाउन करने का, तो भैया इसके ऊपर कर लेना।
6200 के ऊपर है, क्योंकि उसके बाद फिर ये शेयर मोमेंटम में आ जाएगा और फिर एकदम से आपको जो है 20-30% के रिटर्न तो आराम से मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगले शेयर पे चलते हैं फटाफट से। अगला शेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भैया अपन अर्बन कंपनी। भैया जब शेयर अच्छा खासा उछला था, इवन मैंने आईपीओ के दिन भी बोला था आपको एक बात कि भैया देखो कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड आप जितना यहाँ पे इसको खूबसूरत बता रहे हो उतनी खूबसूरत ये कंपनी है नहीं है। तो मैं तो अभी भी इसमें जो है नहीं हूँ इंटरेस्टेड इसको बाई करने में। ठीक है, मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो एक बार ये देखो, यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी एनालिसिस पोस्ट की थी, जहाँ मैंने बताया था भाई अर्गन कंपनी ने भैया झूठ बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक कच्चा चिट्टा मैंने खोला था इसका पूरा दोपहर में 12:37 PM पे, जहाँ मैंने ये दिखाया था भैया 240 करोड़ का इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है उसकी असलियत मैंने बताई थी यहाँ पे। तो उसकी असलियत ये थी कि एक तो 116 करोड़ की इनकी जो है सालों की अदर इनकम थी, और हमें क्या दिखाया था कि भैया नेट प्रॉफिट में आया हुआ है ये। ठीक है, जबकि वो अदर इनकम थी वो वन टाइम होती है, हर बार नहीं आती है अदर इनकम। और तो और यहाँ पे 740% का टैक्स यहाँ पे माइनस में भरा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, कितना बड़ा गेम इन्होंने हमारे साथ खेला हुआ है। ठीक है, 740 यहाँ पे मैंने बताई भी, देखिए इसका मतलब होता है कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस ज्यादा था, इसलिए अब टैक्स लगाने के बजाय उल्टा टैक्स का बेनिफिट या एडजस्टमेंट मिला है, मतलब टैक्स का पैसा ही उनको मिला था। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 29 करोड़ था, और यहाँ पे अगर आप टोटल चेक करोगे -87 करोड़ का लॉस था यहाँ पे कंपनी को। ठीक है, और आपको दिखाया गया था 200+ करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखाई दी ये चीजें कि भैया एक्चुअल में लॉस मेकिंग की कंपनी है, एंड आईपीओ मतलब देख लो अब जो करना है। ठीक है, मैंने अपना बस आपको बताने के लिए यहाँ पे जो पूरी एनालिसिस पोस्ट करी है। फ्री टेलीग्राम चैनल, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी के अभी जाके आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर आप जाके सर्च कर सकते हैं विजू स्टॉक माइंड। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे शेयर उसके बाद से लगातार यहाँ पे जो है एक डाउनफॉल में है, क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार कंपनी तो एक्चुअल में लॉस मेकिंग कंपनी है। बड़े ऑपरेटर लोगों ने शायद आपको माल यहाँ पे ऊपर के लेवल पे चिपका दिया एक बार को। ठीक है, अब ये हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन है और उसके नीचे ये फाइनल डू और डाई लेवल है। तो बेटर है कि भैया अगर आप मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है, मैंने बताया था ना भैया मैं अपनी क्वांटिटी जरूर बताऊंगा अगर मैंने लिया भी होगा। ठीक है, मैंने एक भी शेयर इसका नहीं लिया, बट आई एम प्लानिंग टू ऐड। कहाँ पे करूंगा वो मैं अभी बताता हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अ शेयर होल्डर इन्वेस्टर इन अर्बन कंपनी। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे बेटर है कि भैया आपको अगर निकलने का मौका मिले, इसके नीचे अगर निकलता है शेयर, ऐसे वन डे क्लोजिंग आती है या फिर जैसे भी एक 3 आवर पे भी क्लोजिंग आ गई, तो आप एक बार को एग्जिटिंग का प्लान कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन दोस्त नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, और बाइंग आपकी इसी लेवल के ऊपर इनिशिएट करिएगा। 187.56 के ऊपर एक अच्छी डेली क्लोजिंग पे ब्रेकआउट आता है, तभी आप प्लान करना है शेयर को लेने का विद स्टॉप लॉस ऑफ 15-20%, बट अभी के लिए दूर रहो इस शेयर से। अगले शेयर पे चलते हैं। तो अगला ये शेयर है भैया हमारे पास रिगाल रिसोर्सेज, एंड इसमें भी काफी सारे लोगों के डाउट्स हैं। 36% का यहाँ पे लॉस चल रहा है, एंड भैया इसका भी मैं दिखाई देता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ पे भी अगस्त 20 को ही मैंने बोल दिया था भैया, टेलीग्राम पे अपडेट किया, फ्री चैनल है। ठीक है, यहाँ पे मैं सब कुछ बताता हूँ चीजें। यहाँ पे देखो, बेच दिया मैंने, 6,000 रुपए बन गए। मेरा खुद भी आईपीओ लगा था यहाँ पे, 14,688 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टेड थे, वहां पे 6,000 का सूखा प्रॉफिट था भाई, 42% रिटर्न बिना कुछ करे। ठीक है, ढेले भर की क्या एनालिसिस करी थी हमने, बस इतना हमने रिस्क लिया था भाई 10-15% का, कि ज्यादा खुलेगा भी नेगेटिव में खुल जाएगा भाई 10-15%, वो रिस्क था, और उसके रिवॉर्ड में हमें 42% के यहाँ पे रिटर्न मिल गए थे। तो मैंने कर लिया भाई बुक। ठीक है, पहले ही दिन पे मैंने बुक कर दिया, 10:01 AM पे ही मैंने मैसेज डाल दिया था ये वाला। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है दोस्त, और अगर नहीं बेचता तो शायद आज जो है मैं लॉस में आ गया होता, शायद पक्का ही लॉस में आ गया होता, क्योंकि बाइंग प्राइस तो मेरा बहुत ऊपर हो जाता फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, चीजों को समझो। शेयर बहुत बहुत वीक है, एंड ऊपर से मार्केट भी इस समय ऐसी चल रही है कि मार्केट भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर मार्केट में कोई पंप नहीं आता है जल्दी में, तो रिगाल रिसोर्सेज में आपको कोई जो है अभी हाल फिलहाल में तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपकी रिकवरी पॉसिबल है। मैंने हर स्टेज पे आपको बोलता कि भैया एग्जिट करो इस शेयर को। ठीक है, यहाँ पे भी जब इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन आया था 120 वाला, तब भी मैंने आपको, यकीन नहीं आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो, मैंने अच्छे से डिटेल में ये सारी चीजें बताई हैं वहाँ पे कि भाई 120 रुपए का। वीडियो को प्लीज दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटी सी मदद आपकी तरफ से हमारे लिए हो जाएगी। एंड अगर आप रिगाल में फंसे हैं, किस लेवल में फंसे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका ट्राई करेंगे वहीं पे हेल्प करने का। और आप एक दूसरे को भी रिप्लाई करिए। ठीक है, एक दूसरे के कमेंट्स भी आप पढ़िए और रिप्लाई करिए। ठीक है, क्या पता आप आपस में एक दूसरे की मदद कर लो कुछ। ठीक है, देखो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना यार। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसने समय भी बताया था। यहाँ पे मैंने एक बार को बोलता भाई अगर मौका मिल रहा है यहाँ पे निकलने का, एक बार को निकल जाओ, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज आपको सिखाई है
कि भैया शेयर ऐसे जाता है ऐसे जाता है, और आईपीओ के बाद ऐसा अगर कुछ पैटर्न बनता है तो यहाँ पे शेयर में डाउन ट्रेंड आता ही है। आपको यकीन नहीं है, प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, हर वीडियो मैंने यही चीज सिखाई थी भैया, ये होता ही होता है जनरली। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आता है, शेयर में क्रैश आता है, और 3 दिन से लगातार, 3 या 4 दिन से लगातार यहाँ पे बूटी बन गई है भैया रियल रिसोर्सेज की। अब बताओ क्या कर सकते हो फिर आप। ठीक है, मेरे बोलने पे भी जब आप कुछ नहीं करने वाले हो तो भाई वीडियो क्यों ही देखते हो फिर आप मेरी। ठीक है, यहाँ पे फॉलो तो करते नहीं हो आप चीजों को। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने बस लिया इसलिए फ्लूक में था कि भैया चलो पैसा बन सकता है, चलो ले लेते हैं। आधे से ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने सीरियसली इसको लॉन्ग टर्म एज अ बिजनेस लिया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका मन है कि रिगाल रिसोर्सेज मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो शेयर इज नॉट अ बैड स्टॉक। ठीक है, कंपनी बुरी नहीं है, बस उसका टाइम अभी बुरा चल रहा है। ठीक है, टेक्निकल वाइज बहुत वीक है, तो अभी आप मान के चलिए यहाँ पे अभी गिरावट मुझे थमते हुए देखने को मिल रही है। इन केस अगर गिरावट रुक भी जाती है, ठीक है, तब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा। एकदम से ऐसी वी शेप रिकवरी मुझे तो नहीं लगता भाई देगा। आई एम लाइक 60-70% श्योर ये वाली रिकवरी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो देखा है, पुराना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा 7-8 साल का, उसके अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली ऐसे रिकवरी नहीं आती है ऐसे आईपीओस में। ठीक है, वो हमेशा कंसोलिडेशन में जाते हैं, और अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का व्यू पॉइंट है, देन यू कैन प्लान टू होल्ड रिगाल रिसोर्सेज, क्योंकि बुरा स्टॉक नहीं है, ये मैं फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है। ठीक है, भुट्टा जो आपका मेज होता है, ठीक है, उससे इसके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और भैया उनका जो है डिमांड यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि इनके जो केमिकल्स हैं वो आपके पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, और भी ना जाने बहुत बहुत जगह पे यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझो, लॉन्ग टर्म में डिमांड तो है कंपनी के लिए। ठीक है, और अब धीरे धीरे करके एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी। कंपनी ने आईपीओ इसलिए निकाला क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, और पैसे से क्या किया उन्होंने, एक्सपेंशन किया। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का व्यू दूं तो दिस इज स्टिल नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मार्केट्स भी नेगेटिव है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बोल दी कि भाई 100 रुपए के आसपास अगर बाउंस आ गया तो आ गया, वरना फिर ये शेयर आपका लंबा सो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। 100 रुपए इसने सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि बहुत बहुत बुरी बात है, क्योंकि 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल था। यहाँ पे एक बार को शेयर को रुकना चाहिए था। अब पता क्या होगा, अब ये 100 रुपए से वापस रिकवरी ऊपर देने में बहुत मुश्किल करेगा भाई, आपकी मतलब ये हालत खराब कर देगा 100 रुपए को काटने में भी। ठीक है, और 100 रुपए अगर काट भी दिया तो उसके बाद ये इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस ना, इनको क्रॉस करना मतलब महाभारत है इसके लिए अभी। ठीक है, तो इसलिए अभी शेयर में एवरेजिंग का तो प्लान कर भी मत लेना। अगर आप में से कोई मूड बना रहा है एवरेज करने का, सोचना भी मत एवरेज करने की। ठीक है, और बाकी अगर होल्ड करना चाहते हो आप, 5 ईयर्स का व्यू पॉइंट है, आप होल्ड रख सकते हैं, बट प्लीज डोंट डू एवरेज, क्योंकि स्टॉक में अभी जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, और कितना गिरेगा कोई नहीं जानता, बट एज ऑफ नाउ वीक बहुत है भाई। ठीक है, बाकी बात की जाए भैया वीबीएल शेयर की, तो ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है दोस्त, एंड यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन का हमारा जो है ब्रेकडाउन आ गया, जिसके बाद जो है अब धीरे धीरे करके और नीचे की साइड को जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, वीबीएल स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है, बिल्कुल है। ठीक है, बट इसको प्रेशर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे जो आपकी कैंपा कोला आई है बेसिकली। ठीक है, ये रिलायंस जब से घुसा है भैया इस वाली इंडस्ट्री में, वाट लग गई है यहाँ पे वीबीएल के शेयर की, और तब से ही वाट लगती हुई देखने को मिल रही है, जब से ये नंबर्स आए हैं कि भैया अब दोबारा से यहाँ पे जो है कैंपा कोला के जो है वो है बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं कैंपा कोला के, आपको पता है ये बात। ठीक है, आप चाहे ना भी पीते हो कैंपा कोला, बट यहाँ पे जो है ये चीज देखने को मिल रही है कि लोग यहाँ पे धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। आई डोंट नो मेजर रीजन क्या है इसका कि भैया क्यों यहाँ पे कोक को छोड़ रहे हैं, बट देयर इज समथिंग कि शायद मेड इन इंडिया वाली बात, या फिर कुछ तो मतलब वाला लॉजिक भी है यहाँ पे कि नहीं भैया बाइकआउट करो ये सब यूएस के आइटम्स। तो उस चक्कर में भी यहाँ पे वरुण बेवरेजेस की यहाँ पे वाट लगते देखने को मिल रही है। प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है शेयर, या अभी कोई भी यहाँ पे रिकवरी के मुझे चांसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। कि अभी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भैया यहाँ पे शेयर और गिर सकता है। एंड एज ऑफ नाउ आज की डेट पे मेरे पास जो है वीबीएल की कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो मैं इस चीज को पहले बोल देता हूँ, बट मेरा बिल्कुल मन है कि भैया वीबीएल स्टॉक मेरे को चाहिए अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि भैया जैसे जो भी हो जाए, देखो डिमांड का खेल कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो आज के दिन इतने लोग ये पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग जो है भैया ऐसे होगा कि कुछ लोग यहाँ पे कैंपा कोला पी रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे कोई और ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ लोग कुछ और पी रहे हैं, ठीक है, और मान लो इतना पोर्शन वीबीएल का है, ठीक है, इसमें आपकी पेप्सी आ जाती है, थम्स अप आती है, कोई इनमें से एक आती है, और कोक आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और भी इनके अंदर बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, ये कुरकुरे लेज वेज वाला भी इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। तो हाँ भाई ये देखो ये सारे ब्रांड है, ये एक बार मैंने फोटो बनाई थी इन लोग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेज हो गया, मिरिंडा हो गया, पेप्सी है, हाँ सॉरी थम्स अप नहीं है पेप्सी है,
ठीक है, कुरकुरे है, 7 अप है, डोरिटो जो एक चिप्स आता है, तो ये सारे ब्रांड यहाँ पे वीवेल के अंडर ही आते हैं दोस्त। अब क्या होगा, यहाँ से मान लो 10 साल आगे जाते हैं हम, ठीक है, तो जैसे आज के दिन पे इतने लोग यहाँ पे ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये और नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भैया हमसे भी जल्दी ये सब खाने लग गए हैं। हम तो फिर भी भैया जब चौथी पांचवी में आए थे तब ये सब चीजें खाना चालू पीना चालू किए थे, बट आज की डेट में भैया ये बहुत सारी कॉमन होती जा रही है और आने वाले टाइम में और कॉमन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या होगा कि अभी जैसे इतने लोग यहाँ पे खा पी रहे हैं, 10 साल बाद इतने लोग इस चीज को खा पी रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे मान लो अगर वीबीएल का शेयर जितना आज है, यहाँ पे शेयर इन द सेंस मतलब वीबीएल का ये वाला परसेंटेज, ठीक है, मान लो ये परसेंटेज रहता है, फिर भी ये बड़ा तो आई, ग्रोथ तो आई है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। तो इसलिए मेरा प्लान है यहाँ पे ऐड करने का, बट मैं इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अभी के लिए शेयर वीक है, तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ कि यहीं पे मेरे को खरीदारी कर लेनी है। मैं इसमें वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट थोड़े अच्छे लेवल मिल जाए मुझे। या तो पहला लेवल जहाँ पे मैं इसको ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ वो है ये वाले लेवल्स। ठीक है, आई नो थोड़े से नीचे हैं, यहाँ से 50 रुपये नीचे हैं ये, ठीक है, मोटा मोटा 400 के आसपास है। ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मैं इसमें एंट्री लूंगा, और फिर मैं वहाँ पे देखूंगा कि भैया कैसा सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और नीचे जाने के लिए आतुर तो नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपनी सेकंड एंट्री लूंगा। मोस्ट ऑफली सेकंड एंट्री जो मेरी बनेगी वो बनेगी 330 के आसपास। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे मैं वेट करूंगा इनके आने का। आता है तो बेटर है कि भैया मैं रुकूं और वहाँ पे ऐड करूँ, नहीं आता है तो इट्स ओके, इसको छोड़ देंगे। तो अब लास्ट स्टॉक पे आ गए हैं जिसका नाम है भैया बीएससी। एंड बीएससी लिमिटेड का मैं आपको बता देता हूँ भैया, बीएससी हो गया, ठीक है, एनएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके दिमाग में आता है जैसे एमसीएक्स हो गया, ठीक है, ये सारा बिजनेस जो है स्टॉक मार्केट पे चलता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर। ऐसा नहीं होगा कि भाई स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके डेड होता चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, पिछले 10 साल में देख लो, 10 क्या, अगर चलो 10 ही पकड़ो, 10 साल में पहले, आज से 10 साल पहले कितने लोग स्टॉक मार्केट में काम करते थे, और आज से 10 साल बाद कितने लोग स्टॉक मार्केट में काम करने लगेंगे, एक अंदाजा आपके दिमाग में खुद से लगा लो। एंड उससे आप पता लगा लो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी, भैया अभी बहुत छोटी है। यूएस में तो ऑलरेडी 60% लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में एक्चुअल में एक्टिव इन्वेस्टर भैया 10% भी नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ चलो 60% नहीं पहुंचता अगले 10 साल में, अगले 10 साल में अगर हम 20% भी पहुंच गए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, एक बुल रन आती है भैया, 2-3% लोग वैसे ही बढ़ जाते हैं इंडिया के। ठीक है, तो हर रैली के साथ हर धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो जैसे जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग आते जाएंगे, ये सारे स्टॉक्स रन अप लेंगे। ठीक है, जितने मैंने नाम लिए अभी। ठीक है, बट फिर से अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये व्यू एकदम लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, 10 साल का व्यू है ये। ठीक है, तो अगर आपका बीएससी का, यहीं पे शुरू में बोल देता हूँ, अगर बीएससी ऐसा कुछ मूड है आपका कि 10 साल के लिए रखना है तो भाई रख सकते हो, कोई बुरा शेयर नहीं है। ठीक है, बट आज के डेट पे अगर टेक्निकल वाइज बात की जाए, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, समझ में आ गया, एक दो लाइनें खींची हैं, 2 लाइनें से समझ जाओ भाई क्या चल रहा है शेयर में। जब तक यहाँ पे पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक यहाँ पे शेयर आपका अप ट्रेंड में नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, तो अभी के लिए वीक है, लिख देते हैं यहाँ पे WEAK। ठीक है, बहुत वीक है इस समय शेयर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू रखना है। अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म वॉर्ट टर्म डालते हैं तो बेटर है भैया अपना स्टॉप लॉस वगैरह इधर के आसपास मेंटेन करो, 1950 के आसपास। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी मैं अपना एक बार डिस्कस कर देता हूँ। बिल्कुल भैया, यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके एडिशन करना स्टार्ट कर चुका हूँ स्टॉक पे, बीएससी पे, और जो है मेरी फर्स्ट एंट्री अभी हो चुकी है। बट इसमें मेरा प्लान है 4 टुकड़ों में बाय करने का। फर्स्ट क्वांटिटी अभी मैंने एंटर ली है, जो कि थोड़ा सा अभी लॉस में आई है। ठीक है, बट सेकंड एंट्री के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे अपने आप को, और सेकंड एंट्री जो मेरी बनेगी गाइस वो बनेगी इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये बनेगा आपका 1850 के आसपास का ये लेवल। ठीक है, आई नो मैं पहले 1950 के लिए वेट कर रहा था, बट जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं भैया प्रॉपर ही डाउन ट्रेंड में यार, साफ दिख रहा है स्टॉक। ठीक है, तो एक बार को ये 2000 का लेवल मेरे ख्याल से तोड़ सकता है, तो इसलिए 1950 पे नहीं, अब थोड़ा सा नीचे मैं अपनी एंट्री शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं वेट करूंगा 1850 से लेकर 1900 के बीच में, जहां पे मुझे सस्टेन करता हुआ दिखेगा शेयर, उसके बीच में मैं अपनी सेकंड एंट्री लूंगा। ठीक है, और थर्ड एंट्री जो मेरी बनेगी भाई, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, थर्ड एंट्री मेरी बनेगी इस लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पे बनेगा मेरे यहाँ पे 1650 के आसपास का जोन। ठीक है, और फोर्थ एंट्री जो लास्ट एंट्री होगी मेरी वो बनेगी इधर 1300 के आसपास। ठीक है, तो ये 3-4 लेवल्स है जहाँ मैं वेट करूंगा आने का। आता है वेल एंड गुड, वहां पे प्लान किया जाएगा इसको बाई करने का। नहीं आता है इट्स टोटली ओके, यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा इस शेयर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीजें। फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो पहले बाय, योर संतोष, ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।